राजधानी भोपाल की बात करेंगे। 52 जिला पंचायत अध्यक्षों पदों पर आरक्षण हो चुका है। जिला पंचायत के एसटी के लिए 14 सीट आरक्षित कर ली गई है। जिला पंचायत में अध्यक्षों के लिए एससी के 8 सीटें आरक्षित कर ली गई एससी के लिए। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित कर ली गई है। जिला पंचायत में एसटी के लिए 14 सीटों का आरक्षण। इसके अलावा 52 जिला पंचायत पदों पर आरक्षण प्रक्रिया पूरी। जिला पंचायत अध्यक्ष में एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित रखी गई है। ओबीसी वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के लिए 52 सीटों पर 52 जिलों की 52 जिला पंचायत सीटों पर आरक्षण पूरा हो चुका है। 52 जिला पंचायत की सीटों पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत में एसटी के लिए 14 सीटें आरक्षित की गई है अध्यक्ष पद के लिए। इसके अलावा एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई है। ओबीसी के लिए 4। जानकारी बड़ी सामने आ रही है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, संदीप भमरकर का रुख करेंगे। संदीप, आरक्षण पूरा हो चुका है जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए। जी बिल्कुल, इसका इंतजार किया जा रहा था मध्य प्रदेश भर में कि जिला पंचायतों का आरक्षण किस तरह से होगा। इस बात को बहुत सारा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मसलन जो छिंदवाड़ा सीट है उसको ऐसा लग रहा था कि ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, सामान्य भी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एससी महिला के लिए ये सीट आरक्षित हो गई है। इंदौर भी लगभग इसी तरह का हुआ है। भोपाल सामान्य सीट है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो 52 जिलों में से 50% जिले सामान्य घोषित किए गए हैं, यानी अनारक्षित रहेंगे। और इनमें से चाहे वो एससी की सीट हो, एससी की हो या फिर सामान्य सीटें हो, इनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 26 जिलों में महिला जनप्रतिनिधि रहेंगी, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगी। ये परंपरा रही है मध्य प्रदेश की, उसको इस बार भी निभाया गया है। और जो सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था कि यहाँ पर ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, तो पिछली दफ़ा करीब 8 ज़िले ओबीसी के लिए आरक्षित थे, लेकिन इस बार केवल 4 उनकी तादाद रह गई है। जिसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो महज 8% मिला है। यानी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद में जो कहा जा रहा था कि 27% या फिर 14% का आरक्षण मिल जाएगा, वैसा नहीं मिल पाया है। जो आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर ओबीसी को उतना नहीं मिल पाया है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन करने के मुताबिक इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर इस हालात साफ हो गए हैं। अभी तक ये असमंजस था कि दावेदारी आखिर कौन करे। अनुमान के आधार पर किया जा रहा था। मसलन ओबीसी के लिए अगर कोई सीट आरक्षित थी तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई ओबीसी महिला या फिर सामान्य के तौर पर दावेदारी प्रस्तुत किए जा रहे थे, और अलग अलग लोग इस संभावना के तहत कि उनके वर्ग का आरक्षण हो जाएगा, इसके लिए दावेदारी की जा रही थी। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। दावेदार अब बहुत ज़्यादा और स्पष्ट हो जाएंगे। कई लोगों की दावेदारियाँ जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। और चूंकि ज़िला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो ज़िला पंचायत के सदस्यों से चुने जाते हैं, इसीलिए अब पूरा ज़िला पंचायत का जो चुनाव का जो खाका है वो स्पष्ट हो गया है। कौन ज़िला पंचायत सदस्य लड़ेगा, किसे अध्यक्ष बनना है, ये सारी स्थितियां अब ज़िलों में साफ हो गई हैं। और अब जो चुनावी गर्माहट है शुभम, ये और ज़्यादा तेज़ी से बाहर आती हुई नज़र आ सकती हैं। संदीप, समझना चाहूँगा आपसे, कई चुनाव आपने कवर किए हैं, इस बार के चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के मसले पर कितना नफ़ा कितना नुकसान? देखिए, एक तरह से तो नुकसान ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले 14% से ज़्यादा ओबीसी को आरक्षण मिल जाया करता था, लेकिन अब वो आरक्षण नहीं मिल पाया है। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में ये कहा है कि एससी और एसटी के बाद में केवल 50% आरक्षण की सीमा का पालन किया जाएगा, और 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा तो जो एससी और एसटी की जो सीटें बचती हैं उसमें से महज 14% आरक्षण ही संभव हो पाया है। और यहाँ पर चाहे पंचायत हो, जनपद हो, और अब ज़िला पंचायतों में भी इस तरह के हालात हमें देखने को मिले हैं। पिछली दफ़ा जितनी ज़्यादा सीटें थी उतनी सीटें तो अब ओबीसी को नहीं मिल पाई है, और इससे ज़्यादा की भी नहीं जा सकती हैं। भले ही राजनीतिक दल ये कहे कि वो ज़्यादा टिकट देंगे, लेकिन ज़िला पंचायतों में ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ज़िला पंचायतों में दलीय आधार पर इलेक्शन नहीं होते हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस जब टिकट ही नहीं देते हैं तो फिर किस तरह से ओबीसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा, ये स्पष्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये ज़रूर होता है कि बीजेपी और कांग्रेस
बहुत सारे उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देते हैं और बीजेपी और कांग्रेस एकजुट होकर इन अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश में लग जाती हैं, जिससे कि कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन अभी हम ये देखें तो एससी और एसटी को आरक्षण भरपूर मिला है। 50% सीटें जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित हुई हैं, लेकिन ओबीसी को 52 जिलों में से केवल 4 सीटें मिली हैं, उसमें से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप भमरकर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।